जब भी कोई नई फिल्म आती है तो उसके रिव्यूज से पहले उसकी कलेक्शंस की बात शुरू हो जाती है। ओपनिंग डे पर कितना कमाया, वीकेंड पर कितना कमाया, फिल्म हिट है या फ्लॉप। और शायद इसीलिए किसी भी फिल्म को अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे तो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जरूर उसके टॉप सर्च टर्म्स में मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बॉक्स ऑफिस के बारे में जो सुनते हैं, जो देखते हैं और जो समझते हैं, उनमें से बहुत कुछ या तो इनकम्प्लीट होता है या मिसअंडरस्टूड होता है या मिसकैलकुलेटेड होता है। और आज हम यही समझेंगे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो गलत नहीं होता, लेकिन हमारा उसको समझने का तरीका बहुत बार गलत होता है। और इसके लिए हम धुरंधर 2 का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ऑनेस्टली बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को समझने के लिए धुरंधर 2 से बेटर फिल्म अभी कोई है ही नहीं। एक ऐसी फिल्म जिसने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 19 रिकॉर्ड तोड़े। पहले तो इसका कंपैरिजन पुष्पा से होता रहा और अब इसका कंपैरिजन दंगल से हो रहा है। और अब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या धुरंधर 2 दंगल के 2070 करोड़ प्लस के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें ये समझना होगा कि दंगल ने इतना कमाया कैसे था। अगर दंगल के कलेक्शन का ब्रेकडाउन करें तो 2070 करोड़ में से 570 करोड़ तो इंडिया से आया और 1535 करोड़ ओवरसीज से, और इस ओवरसीज 1535 में से 1300 करोड़ सिर्फ चाइना से आया था। अब सोचो, एक फिल्म जो 70 करोड़ के बजट में बनी है, जिसका प्रीमाइस हरियाणा के गांव से आता है, फिल्म रेसलिंग और जेंडर इनइक्वालिटी के आसपास घूमती है, आखिर वो फिल्म चाइना में इतनी बड़ी कैसे हो गई? इसके पीछे के काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है खुद आमिर खान। 2009 में जब 3 इडियट्स आई थी तो वो फिल्म चाइना में ऑफिशियली रिलीज तो नहीं हुई थी, लेकिन उसकी पायरेटेड कॉपीज इतनी बिकी कि फिल्म चाइना में बहुत पॉपुलर हो गई। इतनी कि डुबॉन, जो चाइना का IMDb है, वहां पर ये फिल्म 12 मोस्ट लव्ड फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम में आने लग गई। एंड रीजन था 3 इडियट्स का सेंट्रल थीम, एजुकेशन का प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, सक्सेस और फेलियर का डर, एंड इस सब से चाइना के यूथ ने बहुत कनेक्ट किया। फिर आमिर खान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए पीके को ऑफिशियली रिलीज किया गया और इसने वहां पर 100 करोड़ का बिजनेस किया। और अब बारी आई दंगल की, और दंगल के रिलीज होने तक आमिर खान का एक अच्छा खासा फैन बेस बन गया था। पर दंगल को देखने का रीजन सिर्फ आमिर खान का फैन बेस नहीं था, अगेन दंगल की सेंट्रल थीम थी। उस टाइम चाइना में विमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म से जुड़ी बातें बहुत स्ट्रांगली चल रही थी, और दंगल एक ऐसी फिल्म थी जिसने पेट्रियार्की, जेंडर इनइक्वालिटी और लड़का लड़की के फर्क को मेन स्ट्रीम बनाकर दिखाया। इसलिए एक तरफ तो लोगों ने इस फिल्म को बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि इसने ये दिखाया कि लड़की हर वो चीज कर सकती है जो ट्रेडिशनली हम लड़कों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो वहीं कई लोगों ने इस फिल्म को क्रिटिसाइज भी करा, ये बोलकर कि महावीर फोगाट ने अपने सपने अपनी बेटियों पर थोप दिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे सपोर्ट और क्रिटिसिज्म की वजह से फिल्म बन गई एक हॉट टॉपिक, और रिजल्ट ये आया कि दंगल ने चाइना में 43 मिलियन टिकट्स बेचे। तो वहीं अगर इसको इंडिया के नंबर से कंपेयर करो तो वो था 37 मिलियन। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि दंगल ने इतना कलेक्शन कैसे करा। और अब आते हैं धुरंधर 2 पर, और स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन पर कि क्या धुरंधर 2 दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मुझे पता है धुरंधर 2 बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा कमा रही है, और इसकी फ्रेंचाइजी पार्ट 1 और पार्ट 2 ने मिलकर ऑलरेडी दंगल से ज्यादा कमा लिया। पर यहाँ पर हम फ्रेंचाइजी को कंपेयर नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एक सिंगल फिल्म के थिएट्रिकल इम्पैक्ट को कंपेयर कर रहे हैं। और उस हिसाब से धुरंधर 2 दंगल का रिकॉर्ड कभी भी नहीं तोड़ पाएगी। यानी इसके 2 रीजंस हैं। पहला है फिल्म का मोमेंटम। अभी फिल्म का कलेक्शन रफली 1750 करोड़ के आसपास है और दंगल का कलेक्शन है 2070 करोड़। तो धुरंधर 2 को इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 350 करोड़ के आसपास और कमाना होगा। अब देखो, धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज हुई थी एंड अब उसका 1 महीना ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, एंड फिल्म अब 4 करोड़ डोमेस्टिक मार्केट्स में कमा रही है एंड रफली 1 करोड़ के आसपास ओवरसीज मार्केट में। तो हम डेली का 5 करोड़ पकड़ लेते हैं, और अगर ये फिल्म 1 महीना और लगी रहती है जैसे पार्ट 1 लगी हुई थी तो ये और 150 करोड़ कमा लेगी। और ऑनेस्टली ये भी एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि आगे और फिल्म्स आएंगी, इसकी स्क्रीन्स भी ड्रॉप होंगी, लोग भी थोड़ा कम देखने जाएंगे। तो ये अगर 1 महीना और चल गई और सेम पेस पर चल गई तो इसने और 150 करोड़ कमा लिए। दैट मीन्स अभी का कलेक्शन जो है 1750 करोड़, उसमें 300 और ऐड कर दो, विच इज वेरी मच क्लोज टू द कलेक्शन ऑफ दंगल। बट ऐसा नहीं होगा, और यहाँ पर आता है हमारा रीजन नंबर 2, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। वही पॉइंट जो बॉक्स ऑफिस को लेकर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, एंड वो है इन्फ्लेशन। हम जब भी
हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स के लिस्ट देखते हैं तो हम रॉ नंबर्स देखते हैं, 2000 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, और फिर सीधा रैंक बना देते हैं, ये ऊपर ये नीचे। लेकिन एक बेसिक सवाल हम कभी भी नहीं पूछते, क्या 2016 में कमाया हुआ 2070 करोड़ 2026 में कमाए हुए 2070 करोड़ के बराबर होगा? ऑब्वियसली नहीं। दंगल 2016 में आई थी और 2016 में रुपी का क्या रेट था ये बताकर मैं अपना और आपका खून तो नहीं जलाने वाली, पर एक चीज तो है कि इन्फ्लेशन भी आया है, टिकट्स के रेट्स भी बढ़े हैं, एक्सचेंज रेट्स भी चेंज हुए हैं। तो अगर दंगल के कलेक्शन को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें तो उसका नया रफली कैलकुलेटेड कलेक्शन है 2600 से लेकर 2950 करोड़ के बीच आता है, और इतना तो धुरंधर 2 नहीं कमा पाएगी। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि हम जिस लिस्ट को इतना सर्कुलेट करते हैं, इतना देखते हैं कि ये फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर, ये पूरे लिस्ट ही गलत है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करें तो जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है वो है मुगले आजम एट नंबर 1, और दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है शोले, एंड तीसरे नंबर पर दंगल आती है। अब ये सब सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इतना ही जरूरी है तो इंडस्ट्री ये करती क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन बहुत मेसी है। कुछ फिल्म्स तो 50-60 साल पुरानी है, हर साल टिकट के प्राइस चेंज होते हैं, एक्सचेंज रेट चेंज होते हैं, फिल्म का रिलीज स्केल चेंज होता है, टेरिटरीज चेंज होती हैं, और पुरानी फिल्म्स के केस में ये डेटा हर जगह परफेक्टली अवेलेबल ही नहीं होता। पीआर एंड मार्केटिंग हमें बार बार एक ही बात बताते हैं कि बड़ा कलेक्शन मतलब बड़ी फिल्म, लेकिन अगर यही पूरी सच्चाई है तो शॉशैंक रिडेम्पशन जैसी फिल्म एवरेज है, लक्ष्य और स्वदेश फ्लॉप है, एंड तुम्बाड़ को तो इस लिस्ट में गिनना ही नहीं चाहिए। मतलब बॉक्स ऑफिस एक बिजनेस मैट्रिक तो जरूर है पर क्वालिटी मैट्रिक नहीं है, और इन नंबर्स के ऑब्सेशन की वजह से फिल्म्स में एक्सपेरिमेंटेशन ही नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स और राइटर्स के पास कहानियां नहीं है, पर प्रोड्यूसर्स के पास और कोई चारा ही नहीं होता, क्योंकि जिस फिल्म से पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से ऑडियंस आ रही है, वो भी वही फिल्म बनाएंगे। इसलिए अगली बार आप जब भी किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखो तो उसे इग्नोर मत करो, पर उसको वर्शिप भी मत करो, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको ये बता सकता है कि कितने लोग टिकट्स खरीद कर थिएटर तक आए, लेकिन सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये नहीं बता सकता कि फिल्म कितनी अच्छी है, कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी याद रहेगी। बाकी अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।